सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले वीडियो ऑफ एमजे गैवो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पबजी मोबाइल। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अपनी फेवरेट जगह पे उतर रहा हूँ जिसका नाम है पोचिंकी। और यहाँ पे उतर के थोड़ी लूट शूट करेंगे और फिर देखते हैं कितने किल्स कर पाएंगे आज। वैसे प्लान तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किल्स हो सकें, और मेरा प्लान ऐसे ही है कि 15 से ऊपर किल हो जाए तो ठीक ठाक गेम प्ले बन जाएगा। बट आगे देखते हैं क्या होता है, चिकन डिनर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। वैसे भी ये 1 वर्सेस 4 का मैच है, तो चिकन डिनर करना वैसे ही बहुत मुश्किल है 1 वर्सेस 4 में। मैं अकेला हूँ, सामने पूरी पूरी स्क्वाड है। और यहाँ पे मैं लूट कर रहा था और अचानक से सामने से मुझे आवाज़ आई, तो मैं रश कर देता हूँ, देखता हूँ बंदे वगैरह कहाँ पे है। पहले करीब जाता हूँ, ये गन उठाता हूँ, इतने में आवाज़ और आता शुरू हो जाती है, मतलब करीब से आना शुरू हो जाती है। मैं कहता हूँ कि सामने ही बंदे हैं। वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर में देखता हूँ बंदे कहाँ पे है, और वो सामने से कूदता है। और जैसे जैसे पड़ गया उसके बाद तो ये यही सोच रहा होगा कि मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो बस यहाँ पे इसको हम लोगों ने जैसे ही फिनिश किया, उसके बाद हम आगे उसकी तरफ गए जो इसका साथी था। मगर वो साथी यार भागने में कुछ मशहूर था, यहाँ पे आया, यहाँ पे नज़र नहीं आया, पीछे फुट स्टेप्स है, जैसे ही मारने लगा फिर भाग गया। उसके बाद यहाँ पे उसे फॉलो किया, आगे देखा, फिर से भाग गया। और आगे जाने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि पीछे से कोई आके उसे रिवाइव ना कर दे, तो मुझे पहले उसे देखना चाहिए जिसे मैंने नॉक किया। आगे वाले को तो दोबारा से मार देंगे। तो मैं इसके बाद गया, इसे 2-3 गोलियां मारी तो ये कंफर्म हो गया कि थोड़ी देर में फिनिश होती हो जाएगा। उसके बाद गया मैं वापस से उसको देखने, जो बंदा मेरे से भाग चुका था। यहाँ पे मैं आया, मुझे फुट स्टेप आ रहे, मुझे लगा बंदा ऊपर है, बट बंदा ऊपर नहीं था। तो लेफ्ट से फुट स्टेप है, मैंने लेफ्ट पे देखा, वो सामने बंदा। उसके बाद राइट पे जैसे मैं मुड़ा और ये सामने राइट हुई, और इसमें आपके भाई ने फिनिश कर दिया इस बंदे को। तो यहाँ पे लूट टूट करने के बाद थोड़ी सी हम लोग आ गए पोचिंकी की मिड की तरफ। और तरफ आया तो ऊपर चढ़ने लगा था, इतने में मुझे फुट स्टेप आए। तो मैं बालकनी से देखने गया और वो देखो बंदा कूद रहा था, भाग रहा था। तो मैंने उस पर फायर किया, जो शॉर्ट में लेके एक दूसरे पे चढ़ गया, अगर कनेक्ट हो जाता तो यहाँ पे प्रोबेबली मैं मारा जाता। यहाँ पे भी मेरा मैच अच्छा खासा चला गया, और किस्मत ने साथ दिया और थोड़ी सी स्किल्स ने हम लोगों ने इसे मार दिया। और इसे मारने के बाद मैं यहाँ पे हील लगाने लग गया। तो हील लगाते लगाते अभी हील लगा ही रहा था, मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे और बंदे हो सकते हैं। इधर उधर ज़रा नज़र घुमा लूँ, और जैसे ही मैं नज़र घुमा ही रहा था कि फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी सामने से और राइट से, और पीछे से गाड़ी गुजरी मेरे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि भाई कुछ इंटेंस मूवमेंट होने वाला है। यहाँ पे मैं एक बंदे को सपोर्ट किया राइट पे, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, इतना में लेफ्ट से आवाज़ आई। और ये चेक करो, अगर ये नहीं होता ना यहाँ पे मैं, वो सामने बंदा है वहाँ पे। तो अब रश करने का सोचा मैंने उसकी तरफ। जैसे ही मैं उसकी थोड़ी सी मुंडी नजर, तो मैंने गड्ढा उठाया और उसको यहीं से नॉक कर दिया। यहाँ पे लेफ्ट पे देखा, ये वाला बंदा मर चुका है। तो मैं उसकी तरफ रश करने जैसे ही गया, मुझे फुट स्टेप्स की आवाज़ आई, बट इग्नोर करके मैंने कहा पहले फिनिश कर दिया, और बंदा यही था भाई। और इस बंदे को इसी के साथ हम लोगों ने हेडशॉट दे के यहाँ पे ख़त्म किया। उसके बाद इन लोगों को मैंने फिनिश किया, और भाई लूट ठीक ठाक मिल गई इन लोगों से मुझे। और इतने में सामने फायरिंग होने लगी, लेकिन मैंने उसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर किया। मैंने सोचा कि पहले मैं लूट वगैरह कर लूँ, हील वगैरह लगा लूँ, उसके बाद जाऊँगा। बाकी यहाँ से स्कारल उठा ली मैंने, और मैं यहाँ पे लेफ्ट पे आ गया ताकि अगर सामने कोई लोग आ सके तो मैं उनको मारूँगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं हील लगा के आगे चलूँगा, ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने हील लगाई, साथ ही में आ गया। और अब मेरे प्लान में ये था कि मैं ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में जाऊँगा, ऊपर से मुझे व्यू अच्छा खासा मिलेगा, और मैं सामने वाले बंदों को मार दूंगा। क्योंकि जो भी फाइट हो रही है अप्रोक्सीमेटली सामने वाले कंपाउंड वही आया, लेकिन यहाँ आना फजूल था। और फिर मुझे इतने में गाड़ी की आवाज़ ही बैक से, मैंने जैसे बैक कर दिया, तो भाई थोड़ी सी देर पहले मैं बट यहाँ पे मैंने मिस किया, और साथ वाले बंदे ने शायद उसे मार दिया है, या वो कवर लेके बैठा है। मैं यहाँ से आगे आया और इस बंदे को मैंने मतलब उसका किल चुरा लिया। और अब मैं पीछे देखने गया कि भाई वो बंदा मरा कि नहीं मरा, बट यहाँ आकर मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि वो बंदा मर चुका है। अब मैंने फिर आगे रश करने का सोचा, क्योंकि आगे अप्रोक्सीमेटली एक बंदा महसूस हो रहा था कुछ स्टेप्स के उस पर। बाकी मैं यहाँ पे रुका, और यहाँ पे कवर मैंने इस वजह से प्रॉपर नहीं लिया ताकि वो बंदा कोई ना कोई गलती करे मुझे मार, उसने की, साथ ही मैंने उसको फिनिश कर दिया यहाँ पे। अब इसको नॉक कर दिया, मतलब फिनिश अप किया मैंने।
और उसके बाद मैंने इन्फॉर्मेशन ली कि यहाँ पर कोई बंदा तो नहीं है, बट यहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद मैंने एनर्जी ड्रिंक ली और इसको लूटा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा पचीकी इसने लूटा। इसके पास बहुत कुछ था, बट इसको लूटने के बाद मैं चला गया सामने शॉप की तरफ। और जैसे मैं यहाँ से रोड क्रॉस कर रहा था, राइट से देखो कैसे पड़ती है भाई। यहाँ पर मैं बाल बचा गया था, लेकिन अब इसको तो नहीं छोड़ेंगे। चलते हैं भाई, करते हैं इसको भी फिनिश करते हैं। यहाँ जैसे इसने मुंडी दिखाई, साथ ही इसको हेड पड़ा और ये फिनिश हो गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डबल माइंडेड हुआ था कि बैक पे जाऊँ या इसको फिनिश करूँ, लेकिन फिर मुझे माइंड में यही आया कि किल का नाम बता के बाबा हम लोग जाके इसको पहले फ़िनिश करेंगे। और इसको मैंने फ़िनिश किया। उसके बाद थोड़ी देर लूट करने के बाद मैं मिड की तरफ आ गया, जहाँ से फायर स्टेप्स आ रहे थे। और जैसे ही मैं यहाँ पर आया, वो देखो भाई, यहाँ पर मैं अगर सच में कहूँ ना तो मैंने हक दिया भाई। तो क्या भाई, इतना ओपन में बंदा था, मेरे से बुलेट नहीं कनेक्ट हुई, लेकिन कोई ना, करीब जाकर मारेंगे। और फायर स्टेप से पता लग रहा है कि वहाँ पे, मतलब फायर साउंड से पता लग रहा है वहाँ पे 2 बंदे हैं। और ये मुंडी दिखी है, एक बंदा फिनिश, दूसरा बंदा नीचे होगा क्योंकि वो भी भागा था मेरे से। और ये खिड़की से कंफर्म हो गया, वो बंदा उस साइड से आ रहा है। और करिए, इसी के साथ 2 बंदे यहाँ पर भी मैंने नॉक किया। अब इन दोनों को फिनिश करता हूँ। और वो जो ऊपर वाला बंदा था ना, वो सामने वाली साइड पर कहीं देख रहा था। अब ऊपर जाते हैं और देखते हैं, क्या पता हमें भी उसके एंगल से कोई बंदा वहाँ पे दिख जाए। यहाँ पे साथ साथ लूटते भी हैं और सामने देखते भी हैं, क्या पता बंदा भी मिल जाए हमें लोगों को। बट यहाँ पे काफ़ी देर खड़े होने के बाद भी मुझे ना बंदा नहीं नज़र आया था, तो मैं यहाँ से कूद गया। और जैसे मैं थोड़ा सा आगे जा रहा था, मुझे फिर से फुट स्टेप वो फाइट साउंड आई लेफ़्ट से। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा, मुझे राइट से फाइट साउंड आए और मैं उसकी तरफ गया, मैंने इसको नॉक किया। और फिनिश तो करना है भाई, फिनिश के बगैर नहीं जाना, बहुत किल चोरी होती है। मैं साथ साथ पीछे भी देख रहा था क्योंकि एक डर था कि बैक साइड से मेरे ऊपर थर्ड पार्टी ना हो जाए। बट यहाँ पे फिनिश किया। और यहाँ पे मैं गोलियों से मारने वाला था, लेकिन मैंने कहा चलो भाई, इस पर गोलियाँ क्यों वेस्ट करें, हम लोग इसको जाके चक्कू से मारेंगे। तो यहाँ पे चक्कू से इसको मैंने ख़त्म कर दिया। और अब मुझे यहाँ पे लालच चाहिए कि भाई बुलेट होनी चाहिए, आगे पता नहीं कितने बंदे हैं, फाइट साइड में क्या बनता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये चक्कू फेंका और बुलेट्स उठा ली। वैसे भी खून का सबूत साथ नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ से आगे मैं चला गया फिर से घरों की तरफ, और ये बंदा नज़र आया मुझे वहाँ पर। करते करते बचाया, मुझे पता नहीं चल ये 3-4 बट जैसे मैंने फायर रोकी तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये कुछ नहीं कर दिया। अब रेड बॉम्ब से फायरिंग हो रही थी इधर उधर, ऊपर से रेड कूद के इसने मुझे क्यों डराया भाई साहब, मतलब बाल बचा। पैनिक सा हुआ था, बट मैंने वहाँ पे कंट्रोल कर लिया अपने आप को सब मिली सेकेंड पर। और यहाँ पर भी एक और किल हो गया, और चिंकी के अंदर ही हमारे 13 किल हो चुके हैं। और अभी भी 61 बंदे यानी 61 बंदे जिंदा हैं। तो मैच बहुत अच्छे रुख की तरफ जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि मैं आज चिकन डिनर ले पाऊँगा। बट फ्यूचर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अब मैं सोच रहा था कि यहाँ से फुट स्टेप्स वगैरह क्यों नहीं आ रहे अभी तक, क्योंकि फायरिंग तो अप्रॉक्सीमेटली यहीं से हो रही थी। लेकिन यहाँ अब जब मैं आगे आया तो जैसे ही मैं इस घर के अंदर गया, देखो फुट स्टेप भी आए और फायर की आवाज़ भी आई। तो जैसे ही मैं बाहर निकला, सामने मुझे बंदे 2 स्पॉट हो गए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, मैं अंदर वाले को मारूँ बाहर वाले को मारूँ, लेकिन मैंने लाया जैसे ही, और इसको मैंने सेकेंड वाले को मारना मेरे लिए मुश्किल था। तो इसी के साथ हमारे 15 किल हो जाते हैं, और खाली पोचिंकी में अभी भी 57 बंदे ज़िंदा हैं। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक बंदे ढूंढता रहा, मुझे बंदे ना मिलने की वजह से मैं पोचिंकी से निकलने के लिए यहाँ पर आ गया और ये गाड़ी लेके निकल गया। पोचिंकी के निकलने के बाद हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे आया था मैं, और यहाँ पे एक बंदा दिखा, वो देखो सामने आपको दिख गया होगा इसको स्क्रीन पे। बट इसको मारने के लिए मैं जैसे ही उतरा, और इसके लिए मैंने AWM को चूज़ किया कि 1-2 शॉट्स में मार दूंगा। और ये पहली शॉट सक्सेसफुली लग भी गई, बट जैसे सेकंड शॉट मारी तो वो मिस हो गई, जिसकी वजह से ये बंदा भागने लगा। बट मैंने फायर करके किया, बट ये छुपने में कामयाब हो गया। और उसके बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने सोचा फ़ौरन रश करता हूँ, जितनी देर में ये हील करेगा मैं रश करके इसको मार दूंगा। बट यहाँ पर देखना मैंने मेरे साथ मतलब क्या सीन हुआ, मैं कहा चलो भाई ये खड़ा है, और मुझे लेफ़्ट से अगर ना पड़ती ना तो मैं इसको यहाँ पे मार देता। बट ये लेफ़्ट पे किसी से लड़ रहा था, तो मैंने कहा चलो ज़्यादा वो नहीं करते, ये फिर से लेफ़्ट पे लड़ रहा है। और मैं थोड़ा सा ऊपर आया, और ये चेक करो
मैंने एक शॉट देने की कोशिश की बट ये मिस हो गई, और जैसे ये शॉट दी ये नॉक हो गया बंदा, और ये लेफ़्ट पे किसी से लड़ रहा था। तो अब आगे जाके देखते हैं कि लेफ़्ट पे कौन था। बाकी यहाँ से हल्की सी झलक तो नज़र आई है मुझे कि लेफ़्ट पे भी एक बंदा है, बट वो उस हेबल के पीछे है। ये चेक करो, ये बंदा, और एक बैक साइड पे उसके बंदा। अब ये मैंने इसको शॉट देने की कोशिश की बट पता नहीं कहाँ से गोलियाँ पड़ी और शायद गेम मार रहा था, क्योंकि गेम में यहाँ पे शायद से कोई ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से सारे मुझे लेफ़्ट की तरफ पॉइंट करते दिख रहे हैं, बट उसके पीछे वाला बंदा नहीं दिख रहा मुझे, लेफ़्ट की तरफ पॉइंट करता है। इसका मतलब ये दो बंदे मेरी गेम में ग्लिच हो गए थे। अब यहाँ पर इसका मतलब सामने दो बंदे हैं और ये एक ही टीम के हो सकते हैं, क्योंकि मैं सोलो खेल रहा हूँ, बट आगे स्क्वाड भी हो सकती है और ट्रायो भी हो सकता है या डुओ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी संभल के खेल रहा था कि अचानक से वो दोनों बंदे मेरे ऊपर फायर ना खोल दें। बट यहाँ पर मैंने एक मौली की ताकि ये आगे ना बढ़ सके इनको रोकने के लिए, और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी हील लगा के इसके ऊपर हम लोग फिर से फायरिंग शुरू करते हैं। और इतने में मैंने पीछे फुटस्टेप्स देखे तो मुझे समझ आ गई कि ये वही बंदा है जिसको मैं नॉक कर चुका हूँ। और यहाँ पर मैं हील लगा ही रहा था तो वो बंदा फिर से आगे आने लगा, और इसी मौके का फ़ायदा उठा मैंने डैमेज दिया, बट उसने भी मुझे डैमेज दिया, और हो सकता है उसके पीछे वाले दोस्त ने भी मुझे डैमेज किया हो। और जैसे मैं यहाँ पे हील लगाने लगा मुझे लेफ़्ट से भी फायरिंग आई, सामने भी दो बंदे हैं, लेफ़्ट पे भी दो बंदे तो वापस में लड़ रहे हैं, और सामने वाले बंदे को मैं लगातार डैमेज दे जा रहा हूँ, बट यहाँ पे खड़े होकर कोई फायदा नहीं था। अब मैंने यहाँ पे इन दोनों को मारा और फ़ौरन से बैक जाने का सोचा, क्योंकि ये दोनों एक टीम के थे, ये फिनिश हो गए थे। इसका मतलब वो जो तीसरा बंदा है वो अभी भी ज़िंदा है और वो अकेला है। यहाँ पे ये देखो मुझे तीसरा बंदा दिखा और वो पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे मैंने इसका फ़ायदा उठा के इसको एक AWM की शॉट मारी, और काश ये दूसरी लग जाती तो वो वहीं पे मर जाता। बट मैंने हील करने का सोचा और घर के अंदर जाने की बजाय मैंने यहाँ पर रुक के हील करना ज़्यादा बेटर समझा, क्योंकि लेफ़्ट पे भी फायरिंग हो रही थी, सामने भी फायरिंग हो रही थी, और घर के अंदर एंगल बन सकता था, बट यहाँ पर एंगल बनने का कोई चांस नहीं है लेफ़्ट से, और सामने से पड़ेगा, और सामने तो मैं देख ही रहा हूँ लगातार। यहाँ पे ये बंदा निकला और ये इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, जिसकी वजह से इनका टीम वर्क थोड़ा सा ख़राब हो गया। और यहाँ पर ये बंदा भी आया और इसने मुझे स्पॉट किया, बट मैंने इसको एक बॉडी शॉट देके बिल्कुल फिनिश कर दिया। और यहाँ पर दो बंदे कैसे ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि ये सरप्राइज़ था मेरे लिए एक कि ये अचानक से दो बंदे कैसे हो गए। बट इन दोनों को भी AWM सब टपकाया और लॉबी पहुँचाया। अब आगे जाते हैं इनकी लूट करने, और मैं ओपन से इसलिए जा रहा था कि स्पॉट करके कोई मारेगा तो मुझे एग्जैक्ट फायर का पता लग जाएगा कि किस साइड से आ रही है। बट किसी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, तो मैं यहाँ पर सक्सेसफुली पहुँच गया। थोड़ी सी लूट की, और लूट करते हुए भी मैं बंदों को लोकेट करने की कोशिश कर रहा था प्रॉपरली, बट बंदे दिख नहीं रहे थे यार, और जोन भी श्रिंक हो रहा था। तो मैंने आगे जाने का सोचा। इस वक्त 5 बंदे रिमेनिंग है और मेरे 18 किल हैं, यानी अगर मुझे निकाल दिया जाए तो 4 बंदे अभी भी मेरे अलावा जिंदा हैं। एक स्क्वाड के भी हो सकते हैं, ट्रायो डुओ कुछ भी हो सकता है भाई। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं था कि भाई हेल्थ पर रखनी है। बाकी मैंने ये गाड़ी देखी तो मुझे ऐसा लगा कि बंदा है, बट फायर करके मुझे क्लियर हो गया कि ये मेरी ही गाड़ी है जिसको मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ। बाकी जोन बन चुका था मेरे से थोड़ा सा आगे, तो मुझे जोन में जाना था, और मैं बिल्कुल चारों तरफ देख रहा हूँ, और मैं मतलब 8 आंखें लगी हुई हैं इस वक्त, हर तरफ देखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बंदा मुझे मिल जाए। और यहाँ पे फायरिंग हुई तो मैं रेडी था यहाँ पे, और ये अब ये मुझे नहीं पता कि ये ऑफलाइन थे या वहाँ पे बहुत ही बिजी थे, जो इन्हें मेरे आने की भनक भी नहीं लगी। बट इससे क्या मुझे 2 और किल मिल गए, और वहाँ पर फाइट हो रही थी सामने वाली साइड पे। इसका मतलब आखिरी बंदा वहाँ पे ही है, क्योंकि 2 बंदे जिंदा रह गए। उसने अभी एक बंदे को मार दिया, 2 बंदे को मैंने मार दिया, 3 बंदे मर चुके हैं और 1 बंदा सामने है। अब मुझे उसकी लोकेशन पता है, और प्रोबेबली उसे भी मेरी लोकेशन इस वजह से पता होगी कि मैंने अभी 2 बंदे मारे हैं। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई कि भाई रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, तो रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो मैं अब आगे देख रहा हूँ कि बंदा कहाँ पर है। एक गाड़ी वो लगी हुई है, और एक गाड़ी यहाँ पे लेफ़्ट पे पिंक वाले हाउस पे भी लगी हुई है। रुको मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये चेक करो। तो यहाँ पे इन दोनों हाउस के आसपास बंदा हो सकता है, और ये मैं जूम इन करके देख के मैं आगे बढ़ा कि भाई बंदा कहीं पे भी हो सकता है। और मैं यहाँ पर आया ही था तो वो चेक करो, फील हुआ आपको बंदा? मुझे फील हो गया था यहाँ पे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले कवर में जाऊँ, उसके बाद ही इस बंदे की तरफ मतलब थोड़ा सा देखूँ। और ये चेक करो, दिखा आपको? ये बंदा मेरी तरफ देख रहा है, और ये चेक करो, एक शॉट दी इसको और ये भाग रहा है। मैंने दूसरी शॉट दी। अब ये मुझे बॉट सा फील हुआ, बट क्या कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो के अंदर हमारा फिर से चिकन डिनर हो गया बाबा जी। आज की वीडियो के बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ,
क्या हम आज का चिकन डिनर कर पाएंगे, इसका जवाब तो आप लोगों को मिल ही गया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। स्टे ट्यून्ड।